कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन्यू है। ये कोई आम सी लड़की नहीं है, मार्शल गर्ल है। स्ट्रॉन्ग इतनी कि ये अकेली ही 10 बंदों को ढेर कर दे। आज ये बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है, किसी को पीटने जा रही है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इसकी नजर धोखेबाज फूफू चैन पे पड़ती है। ये लड़का स्कैमर है, कई लड़कियों के साथ स्कैम कर चुका है। लिन्यू से ना हेलो बोलती है और ना हाय, बस शुरू हो जाती है और इसे बेदर्दी से मारने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो तभी लिन्यू फ्रूट ट्रे उठा के उसे दे मारती है। स्कैमर अपने आप को तो बचा लेता है, पर लिन्यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए। लिन्यू इस धोखेबाज से सब कुछ उगलवा के रहेगी। खूब मार खाने के बाद स्कैमर की अकल ठिकाने पे आ जाती है और वो फटाफट से बोलना शुरू कर देता है। लिन्यू मोबाइल ऑन करती है और पेज पे लाइव आके अपने व्यूअर्स को बताने लगती है कि ये रहा वो स्कैमर, इसका मुखड़ा याद कर लो ताकि आइंदा से ये किसी को धोखा ना दे पाए। लिन्यू ने इसे कहीं का ना छोड़ा। फिर ये लड़की पूरे रेस्टोरेंट में स्कैम अलर्ट पोस्टर्स बांटने लगती है ताकि लोग सावधान हो जाएं। खुशकिस्मती से हमारे हीरो जी भी इसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और वो ऊपर वाले फ्लोर में मौजूद है। इसका नाम बोले तो ली जिन। ये बंदा जी ग्रुप का सीईओ भी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैड इससे बोल रहे हैं कि बेशरम, हमने बहुत सी फेमस लड़कियां तुम्हारे लिए चूज की और तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, किसी को चुन लो, नहीं तो मैं किसी और को सीईओ चुन लूंगा। तुम्हारे सारे शेयर्स भी वापस ले लूंगा, फिर भीख मांगते फिरना। प्रेजेंट में असिस्टेंट इसे बताने लगता है कि बॉस, आपको जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई, ये रहा उसका प्रोफाइल। तभी गड़बड़ हो जाती है, स्कैमर भाग निकलता है। जाते जाते वो लिन्यू पे पानी भी फेंक जाता है। लिन्यू गुस्सा तो होती है पर वो इसके पीछे नहीं जाती। सभी लोग लिन्यू को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे लीजन आता है और वो अपना कोट उतार के लिन्यू को पहनाता है। लो जी, रोमांटिक सीन की शुरुआत हो गई। दोनों छोकरा छोकरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीजन कहने लगता है कि तुम मिस लिन्यू हो ना? मैडम बाहर तो चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही लिन्यू की नजर लग्जरी कार पे पड़ती है। अरे नहीं, कार तो डैमेज हुआ पड़ा है। और फेंको चीजें, जज्बाती लड़की। लिन्यू कहने लगती है कि मैंने तो उस तरफ फेंका था, इस कार को कैसे लग गई? ना पापा ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मान ले लड़की, मान ले, चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं, झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। लिन्यू कहने लगती है कि सॉरी सर, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दें। वो कहता है कि माफ तो कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बस तुम कंपेंसेशन पे कर दो, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लिन्यू पूछती है कि बताइए कितने पैसे देने होंगे? असिस्टेंट कहने लगता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे। इस कार की पेंटिंग और गिलास रिप्लेसमेंट बाहर से होके आएगी, सभी चार्जेस आपको पे करना होंगे। मैडम, आप कैश देना पसंद करेंगी या चेक? ये बात सुन लिन्यू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगती है कि दिमाग तो ठीक है। सुन बे लंबू, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आपके लिए तो 1 मिलियन इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, पर मुझ जैसी गरीब के लिए ये 2 साल की कमाई है। मैं तो उस धोखेबाज को सबक सिखा रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? वो कहता है कि अच्छा, रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम गरीब तो नहीं लगती, तुम अफोर्ड कर सकती हो। वो कहने लगती है कि सर रहम करें, शक्ल से तो आप भी काइंड और सेंसिबल दिखते हो, बात को खत्म करें, माफ कर देना। भाग लिन्यू भाग। अरे नहीं, इस लंबू जी के हाथ तो काफी लंबे हैं, लिन्यू नहीं भाग पाई। लीजन कहने लगता है कि मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती, तुमसे नाइंसाफी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। वो डर डर के पूछने लगती है कि
सर, कौन से 2 ऑप्शंस हैं? वो कहने लगता है कि मेरी फियांसे बन जाओ, 1 मिलियन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, सिंपल। ये रहा मेरा कार्ड, डिसाइड तुम्हें करना है, जल्दी बताना, ओके? उसी रात लिन्यू ये सब बातें अपनी प्यारी सहेली यिंग यिंग को बताती है और उससे कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? पता नहीं कौन था वो, जो भी था बड़ा ही रूड था। सहेली बोलती है कि परेशान मत हो बहना, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों गले मिलके रोने लगते हैं। यहाँ हम बताते चले कि लिन्यू को अब तक नहीं पता चला कि लीजन सीईओ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन्यू को मार्शल आर्ट स्कूल में देखते हैं। वो बताने लगती है कि मैं मार्शल आर्ट फैमिली में पैदा हुई हूँ, हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से इस एकेडमी की हिफाजत करते आए हैं, हमारा काम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, 7 पुश्तों से हम यही करते आ रहे हैं। अगर डैड को पता चला कि मैंने किसी के कार को स्मैश किया है तो मुझे 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा काट डालेंगे। तभी लिन्यू की नज़र बिजनेस कार्ड पे पड़ती है जो इसे लीजन ने दिया था। फाइनली इसे पता चल ही गया कि वो थर्की जी ग्रुप का सीईओ था, उसके डैड सिटी के रजिस्ट्रमैन हैं। ये जानते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि वो मुझे ही क्यों फियांसे बनाना चाहता है, छोड़ो मुझे क्या, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती हूँ, व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन अपने ऑफिस में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी लिन्यू को लाइव देख रहा है। मार्शल गर्ल लिन्यू अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलने लगती है कि चलो बच्चों, प्रैक्टिस शुरू करो, मेरे कमांड्स को फॉलो करो। ये सुनते ही सीईओ लीजन अपनी सीट से उठ पड़ता है और कोट उतार के प्रैक्टिस करने लगता है। दाएं बाएं भी देखने लगता है ताकि कोई इसे देख न ले। ये हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगता है और ब्रूस ली बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। बंदा फौरन से कोट पहन के वापस सीट पे बैठ जाता है। असिस्टेंट हंसते हुए बोलने लगता है कि बॉस, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अक्लमंद आदमी कभी प्यार में नहीं पड़ता, तन्हाई असल जिंदगी है। मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया। लीजन बोलता है कि आओ साथ में बैठ के देखते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट में लिन्यू बताने लगती है कि अगर कोई तुम्हें हरेस करने की कोशिश करे तो उसे ठीक यहाँ पे लात दे मारना, वो जोकर कभी नहीं उठ पाएगा। ये देख असिस्टेंट तो डर जाता है। लीजन भी डरा हुआ है पर वो शो नहीं कर रहा। देखो देखो, इसकी तो टांगे कांप रही हैं। लीजन असिस्टेंट से कहने लगता है कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं आती तो तुम मेरे वकील से बोलना उसे कॉल कर ले। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, इस बला को जाने दो, छोड़ो, किसी और को फियांसे बना लो। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी इज्जतवा का सवाल है, मैं इसे ही फियांसे बनाऊंगा, अब तुम दफा हो जाओ। सुबह सवेरे लिन्यू नींद से उठती है और कहने लगती है कि बस 1 मिलियन, ये तो कोई बड़ी रकम नहीं, पैसे जमा करके उसके मुंह पे दे मारूंगी। फिर क्या, ये लड़की घर से निकल पड़ती है और मेहनत मजदूरी करने लगती है। एक दिन की अर्निंग मिलने के बाद लिन्यू कैलकुलेटर ओपन करके हिसाब किताब करने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि अगर मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूं तो मुझे सिर्फ 3 साल और 3 महीने लगेंगे कर्जा चुकाने में। चंद पल की खुशी के बाद अब दुखी होने का वक्त हुआ जाता है। लिन्यू को लीजन के लॉयर की कॉल आती है। वो इसे बताने लगता है कि मैडम, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो कोर्ट में मुलाकात होगी। ये धमकी सुनते ही लिन्यू को जोर का झटका लगता है। वो गिर पड़ती है और कहने लगती है कि 3 महीने में 1 मिलियन, ये कैसे पॉसिबल है? ओहो, ये तो फंस गई, ये इस मुसीबत से कैसे निकलेगी? बेचारी लिन्यू तो जहनी मरीज बन चुकी है।
इसकी तो हालत काफी खराब हुई पड़ी है। वो कहने लगती है कि पैसे जमा करना इतना भी आसान नहीं है। उस जोकर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर लिन्यू असिस्टेंट को कॉल करके उससे पूछने लगती है कि सीईओ साहब कहाँ पे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये बात सुन असिस्टेंट लीजन से पूछने लगता है कि बॉस उसकी कॉल आई है, क्या बोलूं? वो कहता है कि उसे बताओ कि मैं बिजी हूँ। असिस्टेंट लिन्यू को बताने लगता है कि बॉस मीटिंग में है, अभी बात नहीं हो सकती। ये सुन लिन्यू और भी ज्यादा परेशान होती है। फिर ये लड़की अपने असल रूप में आ जाती है और मार्शल गर्ल बन जाती है और दबंग अंदाज में लीज उनके ऑफिस दाखिल होती है। 2-3 बंदों को ढेर करने के बाद ये लीजन तक पहुंच जाती है और उसे धक्का दे के कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को नोटिस भेजने की? कुछ भी कर ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। लीजन कहने लगता है कि इतने क्लोज मत आओ, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या तुम सबसे इसी तरह से बात करती हो? ये सुन लिन्यू पीछे हटती है। लीजन कहने लगता है कि मेरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कल रात डिनर पार्टी में मेरे फादर पता नहीं किसे मेरी फियांसे बनाने वाले हैं। मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं। ये सुन लिन्यू सोचती है कि हाय, इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। इसकी स्टेप मॉम इसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। इन अमीर लोगों की जिंदगी भी टेंशन से भरी है। लिन्यू कहती है कि ओ, आप मुझे इसी वजह से अपनी फियांसे बनाना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं डिनर पार्टी में तुम्हारे साथ चलूं? वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, बात को आसानी से समझ गई। बताओ तुमने क्या सोचा? अगर ना बोलोगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तुम्हें बस मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो कहती है कि तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम भी ना कितने छिछोरे हो। सॉरी बॉस, गलती से लग गई, माफ कर दें। बॉस, अगर मैं हाँ बोलूं तो आप मेरा कर्जा माफ कर देंगे? वो कहता है कि हाँ, इस बुक में हमारे फैमिली के सभी रूल्स लिखे हैं, तुम इसे भी रट लेना। जल्दी बताओ, क्या तुम मेरी फियांसे बन रही हो या नहीं? वो कहती है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ना बोलूंगी तो जेल जाना पड़ेगा। वो कहता है कि ओके, क्या तुम अपना नाम चेंज करना चाहोगी? अगर हाँ तो जल्दी से सोच के बताओ। वो कहने लगती है कि असू नहीं नहीं, शू नहीं नहीं, शाओ जी ना बाबा ना, मेरा अपना नाम ही ठीक है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ रहना जरूरी। डिनर पार्टी में सभी वीआईपी गेस्ट पहुंच गए हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ हम लीजन की फैमिली के बारे में कुछ बताते चले। ये है लीजन की स्टेप मॉम, जिनका नाम शूलिन है। ये मिस्टर जी की सेकंड वाइफ है। पहली वाली कहाँ गई, ये हमें बताया नहीं गया। ये है यूजन, ये लीजन का हाफ ब्रदर है। शक्ल से तो मासूम लगता है पर इतना भी मासूम नहीं है। अब जानते हैं लीजन के डैड के बारे में, जो कि जी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। इनका नाम जी याओ है। दिन रात मेहनत करके इन्होंने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। खूब भाषण देने के बाद डैड साहब से कहने लगते हैं कि अब मैं ये माइक अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, वो एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहती है। स्टेप मॉम तो पूरी तैयारी करके आई है। ये अपनी पसंद की लड़की लीजन को चुपकाना चाहती है ताकि कंपनी में इसका कंट्रोल बना रहे। इससे पहले कि ये कुछ अनाउंस कर पाती, तभी लीजन स्टेज पे आके कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। जिस मिस्टीरियस फियांसे के बारे में सभी बात कर रहे थे, ये वही लड़की है। इसका नाम लिन्यू है। अरे वाह, लिन्यू तो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान होके इसे देखने लगते हैं। मीडिया वालों को भी न्यूज़ मिल गई। ये ढेर सारे फोटोज लेने लगते हैं। ये सब देख लिन्यू सोचती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ?
अरे नहीं, ये तो हकीकत है। मेरा फियांसे मेरे सामने खड़ा है जिसकी मैं कर्जदार हूँ। ली जिन इसका हाथ पकड़ता है। लिन्यू पूछने लगती है कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस जैसा कहा है वैसा करो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर ली जिन लोगों को बताने लगता है कि मेरे डैड काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे। आज मैंने इनकी ये विश पूरी कर दी। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सुन लिन्यू हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि इसे ऑस्कर मिले ना मिले, पर इसकी बातों ने सबको रुलाया ज़रूर होगा। इसे तो हीरो बनना चाहिए था, पता नहीं सीईओ कैसे बन गया। लीजन तो बड़ा ही खुश है, पर इसकी स्टेप मॉम बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही। इनका प्लान जो चौपट हो गया है। इन्हें तो लिन्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कहने लगती है कि क्रिस्टल शूज पहनने से कोई भी लड़की सिंड्रेला नहीं बन जाती। मैंने सही कहा ना। ये सुन लिन्यू सोचने लगती है कि ये स्टेप मॉम तो बुरी पर्सन है। इन्हें इनकी भाषा में जवाब देती हूँ। वो कहने लगती है कि आंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जैसे मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, वैसे आप लीजन की मॉम नहीं बन सकती। स्टेप मॉम तो फिर स्टेप मॉम ही होती है। ये बात सुन स्टेप मॉम भड़क जाती है और वो लिन्यू पे हाथ उठाने की कोशिश करती है। लिन्यू तो इन्हें रोकती है और ये इन्हें खूब जलील भी करती है। तभी वहाँ पे लीजन आता है और वो कहने लगता है कि स्टेप मॉम, ये मेरी फियांसे है। सभी लोग देख रहे हैं, वो क्या समझेंगे। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो डार्लिंग, चलते हैं। लिन्यू लीजन से कहने लगती है कि बॉस, मेरी स्टेप मॉम से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। लीजन मुस्कुरा के कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं तुम्हें बोनस दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीजन नाश्ता करने आता है तो डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, अपने भाई की तरह खड़े रहो। बेटा कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ, आपने फैमिली रूल्स नहीं पढ़े क्या? डैड कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा कहता है कि आपने भी तो मेरे साथ गलत किया, मुझसे पूछे बगैर आप यांशी को मेरी फियांसे बनाने जा रहे थे। डैड कहने लगते हैं कि बदतमीज, सुधर जाओ, तुम मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मेरे अगेंस्ट मत जाओ, सब कुछ छीन लूंगा। वो कहने लगता है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। दूसरी तरफ लिन्यू अपने विलेज में मौजूद है। यिंग यिंग उससे पूछने लगती है कि तुम लीजन की फियांसे कैसे बन गई? अगर विलेज वालों को ये बात पता चली तो फिर क्या होगा? डैड को क्या जवाब दोगी? वो तो नहीं मानेंगे। लिन्यू कहने लगती है कि इससे पहले कि सबको पता चले, मैं खुद लाइव आके सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। अरे नहीं, लिन्यू का अकाउंट तो सस्पेंड हुआ पड़ा है। ये देख वो कहने लगती है कि ये जरूर उस जोकर का काम होगा, अभी उससे बात करती हूँ। ओ नो, लीजन का नंबर तो ऑफ जा रहा है, ये तो बुरी तरह से फंस चुकी है। लीजन ऑफिस में मौजूद है, यांशी इसके पीछे पड़ी हुई है। ये इसकी फियांसे तो नहीं बन पाई, पर ये आसानी से हार भी नहीं मानने वाली। तभी लीजन को लिन्यू की कॉल आती है। वो बताने लगती है कि बॉस, गड़बड़ हो गई, किसी ने हमारी वीडियोस एडिट करके वीवो पे अपलोड कर दी हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी फियांसे बनने के बाद मेरे साथ ये सब हो रहा है, आप कुछ करें ना। वो कहता है कि ओके, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। जब लीजन जाने लगता है तो यांशी उसे रोकती है और कहने लगती है कि लीजन मत जाओ। वो जवाब देता है कि 10 साल गुजर गए, तुम उसकी जगह नहीं ले पाओगी, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं होगा। ये बोल के वो चला जाता है। आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था, असल कहानी क्या है? थोड़ा सब्र रखिए, आगे ज़रूर पता चल जाएगा।
दूसरी तरफ स्कैमर बॉय लिन्यू से रिवेंज लेने पहुंच गया। इसने तो हंगामा मचाया हुआ है और कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, असल स्कैमर तो ये लिन्यू है, मैं नहीं। इसकी फ्रेंड ने मुझे चीट किया है। ये दोनों लड़कियां धोखेबाज हैं। तभी वहां पे लिन्यू आती है और कहने लगती है कि क्या बकबक कर रहे हो, चल भाग यहाँ से, नहीं तो यहीं पे दफन कर दूंगी। बॉय कहने लगता है कि देखो लोगों, ये लड़की मुझे डरा रही है। ये दोनों लड़कियां एक नंबर की झूठी हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ओहो, फाइटिंग शुरू हो गई। लिन्यू इन सबको मजा चखा रही है। तभी कोई एक डंडा लेके लिन्यू को मारने की कोशिश करने लगता है। लीजन सही टाइम पे आ पहुंचता है। वो डंडा लीजन को लग जाता है। कुछ देर तक हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुंडे लोग भाग निकलते हैं। लिन्यू लीजन से पूछने लगती है कि बॉस, आप ठीक तो है ना? वो कहता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन्यू लीजन से कहने लगती है कि मिस्टर सीईओ, भले मैं खूबसूरत, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, पर तुम तो काफ़ी रिच हो। तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। अगर तुम किसी सेलिब्रिटी को पसंद कर लोगे ना, वो भी तुम्हें ना नहीं बोलेगी। हम तो टीममेट्स हैं। एक बात पूछूं, तुम सच बताना, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। ये जो ऑनलाइन मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुम हो क्या? वो कहता है कि हाँ, मैं हूँ। बस ये सुनने की देर थी। लिन्यू इसका लैपटॉप उठा लेती है और कहने लगती है कि कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ डालूंगी। वो कहने लगता है कि ये लैपटॉप अब्रॉड से आया है, इसकी कीमत 4 लाख रुपए है। तोड़ो, मुझे क्या, मैं 10 लाख में 4 लाख और ऐड कर दूंगा। फिर लिन्यू इसका ब्रीफकेस उठा लेती है। कोई ना कोई चीज तो इसे तोड़नी होगी, नहीं तो इस जज्बाती लड़की का गुस्सा कैसे ठंडा होगा। लीजन कहने लगता है कि तोड़ो तोड़ो, मुझे क्या, तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। शांत बैठो लड़की, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। वो कहने लगती है कि ओए लंबू, तेरे को मसला क्या है? तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। मेरी जान छोड़ो, किसी और को पकड़ो। लीजन कहता है कि इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, तुम मुझसे शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा, फिर लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात सुनते ही बेचारी लिन्यू शॉक सी हो जाती है और कहने लगती है कि पहले फियांसे बनाया, अब शादी करने को बोल रहे हो। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां पड़ी हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्या तुम मुझ पे फिदा हो गए हो, तभी मेरे पीछे पड़े हुए हो? ओ अच्छा, अब मैं समझी। तुम मेरे गुर्दे निकाल के किसी रिश्तेदार को देना चाहते हो। बताओ सच क्या है? वो कहता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। तुम अनलकी हो, जरूरत पड़ी तो ये भी कर लूंगा। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि ओए अमीरजादे, जानती हूँ तुम काफी रिच हो, पर तुम किसी गरीब को फोर्स करके उससे शादी तो नहीं कर सकते ना। ये नाइंसाफी है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहने लगता है कि पैसों की कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं है ना, तभी तो तुम्हें चूज किया है। लिन्यू का खून अब जलने लगा है। अगर इसकी खोपड़ी सटक गई तो पता नहीं क्या होगा। कोई और होता तो वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता। खैर, लीजन कहने लगता है कि सॉरी, मैं मजबूर हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम जैसी एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग लड़की ही मुझे चाहिए। ओहो, अब तो इसकी खैर नहीं, इसने लिन्यू को गुस्सा दिला दिया। फिर क्या, मार्शल गर्ल इसका गिरेबान पकड़ के कहने लगती है कि तुम क्या समझते हो, मैं तुझ जैसे ब्लैकमेलर से शादी कर लूंगी? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो कहने लगता है कि लड़की, मेरी शर्ट एक्सपेंसिव है, सुनना चाहोगी ये कितने का है? ये बात सुनते ही लिन्यू इसे छोड़ देती है। लीजन कहने लगता है कि मरने से पहले मेरी मॉम ने एक विल लिखा था। उनके पास जी ग्रुप के 50% शेयर थे। विल के मुताबिक वो शेयर्स मेरी वाइफ को मिलेंगे।
ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें वो शेयर्स नहीं देने वाला, तुम्हें सिर्फ फीस मिलेगी, वो भी 11 करोड़ रुपए। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि ओए चश्मेश, गाड़ी रोक नहीं तो मार डालूंगी। असिस्टेंट गाड़ी रोकता है। वो कहने लगती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें नहीं लिखी थी, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं एक ऑनेस्ट और ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। रिच गर्ल्स के मुकाबले में मुझे कंट्रोल करना आसान है ना, तुमने मुझे इसी वजह से चूज किया है ना। सिर्फ 1 मिलियन के बदले तुम मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे हो। मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने, पैसे जमा करके तेरे को लौटा दूंगी, बाय। ये बात बोल के लिन्यू कार से उतर पड़ती है। लीजन उससे कहने लगता है कि 11 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है, ये बहुत है ना। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि कहना क्या चाहते हो, इसका क्या मतलब हुआ। वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स देख लो, खुद समझ जाओगी। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही लिन्यू को अंदाजा हो जाता है कि ये अपनी पूरी तैयारी करके आया है। अगर ये ना बोलती है तो इसके फादर का मार्शल क्लब बंद हो सकता है। लीजन कहने लगता है कि अगर तुम अपने डैड के सारे मसले हल करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मुझसे शादी कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डिसाइड तुम्हें करना है, बताओ तुम क्या चाहती हो। लिन्यू तो बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर ये ना बोलेगी तो डैड मुश्किल में पड़ जाएंगे, और अगर ये हाँ बोलेगी तो खुद मुसीबत में पड़ जाएगी। जाए तो जाए कहाँ। काफी सोचने के बाद वो कहने लगती है कि बॉस, मैंने सोच लिया, पर एक बात याद रखो, मैं अपने आप को सेल नहीं करूंगी। वो कहता है कि कुछ देर पहले तो बड़ी गुस्से में थी, अब मासूम बन गई हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। लिन्यू हंसते हुए कहने लगती है कि बॉस जरा पास आइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बंदा खुश होके पास आता है। लिन्यू इसका गिरेबान पकड़ के कहने लगती है कि बॉस, आपको मेरा यही रूप देखना था ना, अब तुम खुश हो ना। लिन्यू तो मान गई, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। ना उस दिन रेस्टोरेंट जाती, ना ये फंसती। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ घर का माहौल काफी टेंस हुआ पड़ा है। डैड काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। स्टेप मॉम और ब्रदर जी तो पहले से ही लीजन के अगेंस्ट हैं। ये दोनों तो मौके की तलाश में हैं। लो जी, लीजन भी घर पहुंच गया। अंदर दाखिल होने से पहले वो लिन्यू से कहता है कि जैसा बोला है वैसा करना, ओके। वो कहती है कि फिकर नॉट बॉस, मुझे सब याद है, चलिए उनको जलाते हैं। लिन्यू तो अपने रवायती अंदाज में घर में दाखिल होती है और कहने लगती है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी जी, आप लोग कैसे हो। ब्रदर जी कहने लगता है कि भाई, ये है तुम्हारी पसंद, तुमने इस लड़की में ऐसी क्या खूबी देखी जो इसे अपनी फियांसे बना लिया। डैड कहने लगते हैं कि बेशरम, इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। अगर तुमने इससे शादी की तो तुम सीईओ नहीं रह पाओगे। स्टेप मॉम भी शुरू हो जाती है, वो भी बकबक करने लगती है। वो कहने लगता है कि ठीक है, जो करना है करिए, बाद में मेरे पास मत आइएगा, अब हमें चलना होगा, बाय। ये बात सुन डैड और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि शूलिन, तुम कल से सीईओ का चार्ज संभाल लेना, और यूजन, तुम अब से डिजाइनर डिपार्टमेंट के हेड हो, समझे। ये बोल के जब डैड जाने लगते हैं तो लिन्यू इनसे कहने लगती है कि बाय ससुर जी। ब्रदर जी लिन्यू से कहता है कि भाभी, भैया जी सीईओ तो नहीं रहे, अब ये आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लिन्यू कहने लगती है कि डफर, तुमने बुक तो उल्टा पकड़ रखा है। मुझे तो जैसे बर्गर छोकरे नहीं पसंद, मैं तो सिर्फ हैंडसम लीजन से प्यार करती हूँ। लीजन कहने लगता है कि डार्लिंग, इन बदतमीजों के मुंह मत लगो, चलो चलते हैं। दोनों जाने लगते हैं। लिन्यू लीजन से बोलती है कि कैसी लगी एक्टिंग। वो कहता है कि मस्त एक्टिंग की है, डबल बोनस दूंगा।
आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट तो लाजमी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना बेल आइकन दबा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।